नमस्कार विद्यार्थियों, एनसीईआरटी पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम एनसीईआरटी के हर मुश्किल से मुश्किल चैप्टर को एकदम आसान बना देते हैं, और वो भी बिल्कुल सिंपल भाषा और अमेजिंग विजुअल्स के साथ। तो आज हम डाइव करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की दुनिया में, यानी भूगोल। इसके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं अपनी इस ज्ञान यात्रा को। तो देखिए, आज का सफर हमारा कैसा रहेगा। हम 5 इंपॉर्टेंट स्टॉप्स पर रुकेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ज्योग्राफी पढ़ें ही क्यों, फिर इसका असली मतलब क्या है, एक ज्योग्राफर यानी भूगोलवेत्ता आखिर सोचता कैसे है, इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी रियल लाइफ में इसकी क्या वैल्यू है। ओके, तो सेक्शन 1 यहाँ से शुरू करते हैं। और सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर हमें ज्योग्राफी पढ़ना ही क्यों चाहिए? क्या ज़रूरत है? ज़रा सोचिए, हम सब इस धरती पर रहते हैं, है ना? और अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए, चाहे वो खाना हो, पानी हो या सांस लेने के लिए हवा, हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर ही तो डिपेंड करते हैं। तो ये जानना कितना ज़रूरी है कि हमारा ये आसपास आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है। बस ज्योग्राफी हमें इन्हीं सवालों का जवाब देता है। देखिए, ज्योग्राफी से ना हमें एक नई नज़र मिलती है। हमारी पृथ्वी की जो ये अनोखी डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उसको अप्रिशिएट करने की। ये हमें सिखाता है कि कैसे टाइम और स्पेस के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। और इतना ही नहीं, ये हमें मॉडर्न स्किल्स भी देता है, जैसे कि मैप्स बनाना, जीआईएस यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल करना, और हाँ, कंप्यूटर कार्टोग्राफी। ये सब आज के टाइम में बहुत ही वैल्यूएबल स्किल्स हैं दोस्तों। चलिए, अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए, देखिए और सोचिए, आपको क्या क्या चीजें नेचुरल दिख रही हैं और क्या क्या कल्चरल यानी इंसानों की बनाई हुई। जो भी आपको दिखे, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ज्योग्राफी पढ़ना क्यों जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ज्योग्राफी है क्या। व्हाट इज ज्योग्राफी? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये जो शब्द है ज्योग्राफी, ये सबसे पहले एक ग्रीक स्कॉलर थे, एराटोस्थेनीज, उन्होंने यूज किया था। और ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो, जिसका मतलब होता है अर्थ यानी पृथ्वी, और दूसरा है ग्राफोस, जिसका मतलब है डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन। तो इसका सीधा साधा मतलब क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन। सिंपल। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये डेफिनेशन थोड़ी अधूरी है। असली डेफिनेशन इससे भी ज्यादा गहरी है। ज्योग्राफी को इस तरह से डिफाइन किया गया है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मतलब पृथ्वी को सिर्फ एक प्लैनेट की तरह नहीं, बल्कि हम इंसानों के घर की तरह देखना और उसकी स्टडी करना। इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही कमाल की एनोलॉजी है। इमेजिन कीजिए कि हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, ये पहाड़, नदियाँ, जंगल, ये सब एक बहुत बड़ा स्टेज है, एक रंगमंच। और हम इंसान इस स्टेज पर अपने कल्चरल डेवलपमेंट का, अपनी सभ्यता का एक ड्रामा प्ले कर रहे हैं। कितना खूबसूरत आइडिया है ना? ओके, एक और सवाल आपके लिए। अभी अभी हमने डिस्कस किया था ज्योग्राफी शब्द किन 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। बहुत आसान है, जल्दी से अपना आंसर नीचे टाइप कीजिए। चलिए, अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे क्रूशियल पार्ट पर, वो चीज जो ज्योग्राफी को एक प्रॉपर साइंस बनाती है। देखिए, एक ज्योग्राफर जब दुनिया को देखता है तो वो मूल रूप से 3 सवाल पूछता है। और ये 3 सवाल एक तरह से जादुई सवाल हैं। पहला, व्हाट यानी क्या, इससे हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा, वेयर यानी कहाँ, इससे हम उन पैटर्न्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि वो धरती पर कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। और तीसरा, सबसे पावरफुल सवाल, व्हाई यानी क्यों, और यहीं पर हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कारण और प्रभाव के रिश्ते को समझते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो वाई वाला सवाल है ना, यही वो सवाल है जो ज्योग्राफी को सिर्फ डिस्क्रिप्शन से ऊपर उठाकर एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाता है। क्योंकि जब आप क्यों पूछना शुरू करते हैं, तभी आप असल में साइंस के डोमेन में एंटर करते हैं। तो चलिए एक क्विक चेक हो जाए, इन तीनों सवालों में से व्हाट, वेयर और वाई कौन सा सवाल ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं देख रहा हूं। ठीक है, तो ज्योग्राफी एक बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है।
इतना बड़ा कि इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे कई ब्रांचेस यानी शाखाओं में डिवाइड किया गया है। तो चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। अब देखिए, ज्योग्राफी को पढ़ने के ना दो बड़े अप्रोचेस हैं। पहला है सिस्टमैटिक अप्रोच। इसे इंट्रोड्यूस किया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। इसमें क्या होता है, हम कोई एक टॉपिक जैसे कि क्लाइमेट उठाते हैं और उसे पूरी दुनिया के लेवल पर स्टडी करते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है रीजनल अप्रोच, जिसे डेवलप किया कार्ल रिटर ने। इसमें हम पूरी दुनिया को अलग अलग रीजन्स में बांट देते हैं और फिर एक एक रीजन के अंदर सभी चीज़ों को, जैसे वहाँ की क्लाइमेट, लोग, इकोनॉमी, सबको एक साथ पढ़ते हैं। तो सिस्टमैटिक अप्रोच के बेसिस पर ज्योग्राफी की 3 मेन ब्रांचेस हैं। पहली है फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। इसमें हम जमीन की बनावट यानी जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेट यानी क्लाइमेटोलॉजी और पानी यानी हाइड्रोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी है ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल। इसमें हम सोसाइटी, पॉपुलेशन, इकोनॉमी जैसी चीज़ों को समझते हैं। और तीसरी ब्रांच है बायोज्योग्राफी। इसमें आते हैं पेड़ पौधे, जानवर और उनका एनवायरनमेंट यानी इकोलॉजी। और यही बात ज्योग्राफी को बहुत खास बनाती है। ये एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस जैसे अलग-अलग सब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन लेता है और उन सबको जोड़कर एक कंप्लीट पिक्चर, एक होलिस्टिक व्यू पेश करता है। ये सबको कनेक्ट करता है। चलिए एक और सवाल आपके लिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। क्या आप ह्यूमन ज्योग्राफी की किसी एक सब ब्रांच यानी उसकी एक उपशाखा का नाम बता सकते हैं? थोड़ा सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, तो हमने समझ लिया कि ज्योग्राफी क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। ये सब जानकारी रियल वर्ल्ड में हमारी असल जिंदगी में कैसे काम आती है? चलिए इस फाइनल सेक्शन में इसको देखते हैं। आज आप हर तरफ एक शब्द सुनते होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। ये आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए अपने फिजिकल एनवायरनमेंट की एक गहरी समझ होना एब्सोल्युटली ज़रूरी है। ज्योग्राफी ही हमें वो समझ देता है जिससे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ठीक से मैनेज कर सकें और आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बेहतर कल बना सकें। हमेशा याद रखिएगा, ज्ञान वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं, और ज्योग्राफी हमें हमारी दुनिया को समझने का ज्ञान देता है। और अब वक्त है आज के सरप्राइज क्वेश्चन का। जो भी स्टूडेंट इसका सबसे बेस्ट और डिटेल्स जवाब देगा, उसका नाम आ सकता है हमारे अगले वीडियो में। तो सवाल ध्यान से सुनिए। सोच के बताइए, जब बाढ़ यानी फ्लड जैसी कोई नेचुरल डिजास्टर आती है तो उसे समझने के लिए ज्योग्राफी की कौन-कौन सी ब्रांचेस एक साथ मिलकर काम कर सकती हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अपना जवाब कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। चलिए इससे पहले कि हम खत्म करें, एक क्विक रिवीजन हो जाए। देखते हैं आज के मुख्य बिंदु। तो सबसे पहली बात हमने सीखी कि ज्योग्राफी पृथ्वी का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इंसानों के घर के रूप में। दूसरा, ये व्हाट, वेयर और वाई जैसे सवालों के जरिए साइंटिफिक तरीके से काम करता है। तीसरा, इसकी मेन ब्रांचेस हैं फिजिकल, ह्यूमन और बायोज्योग्राफी। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग एब्सोल्युटली एसेंशियल है। तो विद्यार्थियों, आज के इस सफर में बस इतना ही। अगर आपको इस ज्ञान यात्रा में मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, एनसीईआरटी पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके सभी जवाबों का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। अगली बार मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक सीखते रहिए। धन्यवाद।